रशिया का पड़ोसी स्वीडन देश पिछले कई महीनों से नाटो में एंट्री के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था। लेकिन दोस्तों टर्की के तरफ से जो नाटो था उसमें स्वीडन की एंट्री को लगातार रोक लगा दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों अब एक ऐतिहासिक चीज हो चुकी है। टर्की जो है इसने अपना जो रवैया बदल लिया है और उसने अब फैसला लिया है उसकी पार्लियामेंट ने कि वो स्वीडन की जो नाटो में एंट्री है उसको अब वो हाँ कहेंगे। दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो टर्की है वो स्वीडन के इतने खिलाफ गया था और वो नाटो के अंदर स्वीडन को आने नहीं दे रहा था। दरअसल दोस्तों बात ऐसी थी कि जो स्वीडन है यहाँ पे कुरान का काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा था। कुरान को वहां पे जलाया भी जा रहा था। और दोस्तों ये सब चीजें हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के नीचे। अब देखिए दोस्तों इस वजह से जो मुस्लिम राष्ट्र थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और स्वीडन के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा इन राष्ट्रों में एक फैल रहा था और टर्की में भी वही बात हो रही थी। अब देखिए जो स्वीडन था वो आ रहा था नाटो के अंदर, लेकिन नाटो की घटना ऐसी कि जो भी कई नया जो देश है वो नाटो में शामिल होगा तब पहले जो राष्ट्र है जो कि सदस्य है उनके उनकी सबकी एक सहमति बननी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो टर्की है वो भी यहाँ पे मेंबर है नाटो का। अब देखिए जो टर्की है उसके सहमति के बिना जो स्वीडन था वो अंदर नहीं आ सकता और बाकी सब देश ने लगभग इसको सहमति दे दी थी लेकिन टर्की ने नहीं दे दी थी। और अब देखिए टर्की ने इसको सहमति दे दी तो अब स्वीडन का रास्ता आसान हो चुका है नाटो में एंट्री के लिए। अब दोस्तों आपके मन में सवाल फिर से आया होगा कि ऐसा क्या हुआ कि टर्की का मन बदल गया, हृदय परिवर्तन आखिर टर्की का क्यों हुआ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे फिर बात आती है कि नेशनल इंटरेस्ट की, यहाँ पे बात आती है फायदे की। अब देखिए दोस्तों जो टर्की एक इस्लामिक राष्ट्र है लेकिन दोस्तों अब उसके भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट है। अब पर्दे के पीछे कुछ डील हुई है। दरअसल बात ऐसी कि जो स्वीडन है वो आता है कि यूरोप में आता है और यूरोपियन यूनियन में उसका अच्छा खासा बोलबाला है। अब देखिए दोस्तों जो टर्की है उसकी एक बहुत दिनों से एक ख्वाहिश रही कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। अब देखिए यहाँ पे स्वीडन ने डील बना दी कि वो यूरोपियन यूनियन में आने के लिए टर्की की मदद करेंगे। अब इसके बदले टर्की को क्या करना होगा कि नाटो में स्वीडन की एंट्री वो करा दे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बेसिक जो है वो यहाँ पे समझौता हो चुका है पर्दे के पीछे। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन में टर्की क्यों जाना चाहता है, क्यों, दरअसल यहाँ पे उनके भी कुछ फायदे हैं। जैसे कि देखिए यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा एक वेल्दी है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा और टर्की में भी तरक्की आ सकती है अगर वो यूरोपियन यूनियन में जाते हैं तो। दूसरी बात ऐसी है कि स्वीडन ने ऐसा कहा है कि आपको यूरोप में आने के लिए, स्वीडन में आने के लिए जो टर्किश नागरिक है उनको हम वीसा जो है वो उनकी जो प्रोसेस है वो जल्दबाजी में उसमें एक फास्ट प्रोसेस करेंगे और इस वजह से देखिए जो टर्की है उसको ही फायदा होगा। जो भी टूरिस्ट जो है वो यूरोप में आते हैं वो उस वजह से देखिए टर्की में आ सकेंगे और टर्की के में जो टूरिस्ट आते हैं वो यूरोप में जा सकेंगे। मतलब कि देखिए इस वजह से टर्की है उनका जो टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो टर्किश नागरिक अगर यूरोप में जाते हैं तो इनको देखिए जो रिमिटेंसेस वगैरह वो भी मिलेंगे। ये बात टर्की को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने जो स्वीडन था उसकी नाटो की जो भीड़ थी उसको एक तरह से हाँ कह दिया। और दोस्तों तीसरी एक बात है और सबसे बड़ा रीज़न है कि जो टर्की देखिए दोस्तों इसके जो एक हवाई दल है उसके पास कुछ फाइटर जेट है लेकिन वो काफ़ी अब पुराने हो चुके हैं और टर्की को नए चाहिए। उनकी इच्छा है कि जो अमेरिका के पास लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से बने हैं F-16 एयरक्राफ्ट वो उनको चाहिए, लेकिन अमेरिका ये देने के लिए तैयार नहीं था। फिर अमेरिका देखिए एक इन्होंने प्रेशर बना लिया अमेरिका ने कि आप नाटो में आने नहीं दे रहे स्वीडन को, तो आपको नाटो में एंट्री देनी पड़ेगी स्वीडन को, उसके बदले हम आप पर जो एम्बार्गो है F-16 का वो उठा देंगे। और यही मेन रीजन है। और इनके जो पार्लियामेंट है तुर्की की इसमें भी ये बात हुई कि उनके राष्ट्रपति को एर्दोगन इनको पूछा गया कि ये डील पे आप कंफर्म है क्या, क्योंकि देखिए इस डील की वजह से वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इस वजह से तैयार हो चुकी है। तो ये F-16 फाइटर जेट है वो टर्की को चाहिए और इसके बदले ये स्वीडन को अंडर एंट्री दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्वीडन का क्या फायदा है। स्वीडन का ये फायदा है दोस्तों कि अब यूक्रेन पे रशिया ने हमला बोल दिया, अब स्वीडन भी रशिया का पड़ोसी आता है तो स्वीडन को डर है कि रशिया उनके साथ भी ये करना दे। अब दूसरी बात ऐसी है कि नाटो का क्या फायदा है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल्टिक सी है, अब दूसरा महायुद्ध हुआ था उसके बाद से जो बाल्टिक सी है जो कि स्वीडन और रशिया के बीच में आता है इस पर रशिया का दबदबा है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि डेनमार्क और जो स्वीडन के बीच में जो छोटा सी स्ट्रेट है यहाँ से ही देखिए रशिया को जो बाहर का जो जगत है वहाँ
पे वो अपने जहाज जा सकता है। वहाँ से जहाज जो है वो जो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है वहाँ पे आ सकती है रशिया के लिए, मतलब रशिया को यही एंट्री है। और बाकी जो है उनका आर्टिक ओशन वगैरह ये देखिए ज़्यादातर पार्ट में देखिए ज़्यादातर महीनों में ये इस पे ठंड रहती है, तो ये बर्फीला हो चुका होता है। तो देखिए इसी कारण है कि जो नाटो है वो इंटरेस्टेड है कि अगर आगे कुछ होता है तो देखिए ये जो पॉइंट है डेनमार्क और स्वीडन के बीच में का, ये चोकअप कर सकते हैं, मतलब कि ट्रेड जो है वो रशिया का हैम्पर हो सकता है। और तो और देखिए बाल्टिक स्वीडन अगर बनता है नाटो का मेंबर, तो नाटो की जो नेवीज वगैरह है वो बाल्टिक ओशन में आराम से आ पाएंगे, वहाँ पे वो अपने जहाज वगैरह लगा सकेंगे। फिर रशिया को इस वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेशर बनेगा, और ये इनका एक मकसद है कि इस वजह से वो जो स्वीडन है उसको अंदर में ला सके। अब देखिए दोस्तों, स्वीडन है उसके लिए और भी एक हम कह सकते हैं कि हर्डल है, वो है कि हंगरी का। हंगरी भी देखिए नाटो एंट्री के लिए अपोजिशन कर रहा है, क्योंकि देखिए जो नाटो का अभी का रूलर है वो काफ़ी ज़्यादा रशिया की इन्फ्लुएंस में है, लेकिन वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि आप स्वीडन को नाटो में एंट्री दे दिए। और देखिए दोस्तों, हंगरी इतना कुछ मतलब कि प्रो यूएस देश ही रह चुका है, और अमेरिका है उसने बोला है कि हम कंफर्म है कि स्वीडन आ जाएगा। तो बिग डैडी ने जब हाँ कह दिया तो फिर हंगेरी मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे स्वीडन की एंट्री लगभग हो चुकी है, ऐसा समझने में कोई गैर नहीं। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।